नमस्कार, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी ग्रुप में। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपने जो बात करेंगे उसके अंदर अपने जो रसायन विज्ञान है रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न, उसकी चर्चा करेंगे। आज की जो लाइन होगी वन लाइनर होने वाली है। आपको ये सीधी सीधी लाइनें याद रखनी है, वो आपको पशु प्रीचर और सभी एग्जाम के लिए आवश्यक होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की सेशन को। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके लिए अति आवश्यक होने वाली है। तो अपने शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। और इसी के साथ में विरंजक चूर्ण का पूछ ले तो थोड़ी से प्रश्न इसके साथ में एक एक प्रश्न और चर्चा करते जाते हैं। विरंजक चूर्ण का CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, चूने का होता है, ये विरंजक चूर्ण का होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी याद रखना है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। आगे क्या है, प्रश्न संख्या दूसरा, अम्ल और क्षार निर्धारित करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? पीएच मीटर, या इसे पीएच स्केल बोलते हैं, पीएच स्केल भी बोलते हैं। और ये पी क्या होता है? शक्ति का प्रतीक होता है, या पुंपास या शक्ति का पुंपास जो, ठीक है, यानी शक्ति का प्रतीक होता है पी पुंपास। और इसमें क्या है कि अम्ल और क्षार को निर्धारित किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। लोहे के ऊपर, लोहे के Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, ये लोहे पे जंग लगने का सूत्र होता है। ठीक है, यानी लोहे, जब लोहा है, लोहा कोई भी लोहा जब नमी, या तो एक तो नमी के संपर्क में आ जाए, याद रखना ये बात, यानी अपने यदि लोहा है, लोहा यदि नमी के संपर्क में आ जाए, इसके अलावा लोहा क्या आ जाए, आर्द्र आर्द्र हो जाए, और इसके बाद में या ये कोई अम्ल या क्षार के संपर्क में आ जाए, अम्ल या क्षार के संपर्क में आ जाए, या हवा के संपर्क में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, उसके जंग लग जाती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है अपने। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा ग्रेफाइट, एक और होता है, क्या होता है? फ्लूरीन होता है, फ्लूरीन। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट और फ्लूरीन। फ्लूरीन को C60 से लिखते हैं, C60 होता है इसका, फ्लूरीन C60 या C80 दोनों ही है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको अपने साथ साथ में चर्चा करिए। नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल प्रतिशत 78%, ऑक्सीजन पूछे तो 21%। ठीक है, 21 98 टोटल कितने होंगे? 7 2 9 और 99%। 1% अन्य गैस होती है, इसमें 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा होती है। इसके बाद में छठा, पेट्रोलियम को परिष्कृत रिफिल करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन कहते हैं, डिस्टिलेशन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। द्रव को द्रव को द्रव को गैस से बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? जब अपने द्रव होता है, द्रव द्रव को गैस में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्रव है वो गैस में परिवर्तन हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, और ये जल का जो 100 सेंटीग्रेड होता है, जल का जो वाष्पीकरण होता है, या जल का, यानी जल है वो द्रव, द्रव जल है वो गैस में बदलता है 100 सेंटीग्रेड तापमान पे। कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पारा, पारा मरकरी है ना, पारा पाया जाता है। ये क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। और जो थर्मामीटर होते हैं, थर्मामीटर तापमापी, उसके अंदर पारे का उपयोग किया जाता है, इसका पारे का। और इम्पोर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न संख्या 9, धातु में घुलनशील विटामिन कौन सी है? BC। धातु में कौन सी घुलती है? BC। और विटामिन ए है, A B C D E और K, ये वसा में घुलनशील होती है। किस में होती है? वसा में। ठीक है, पानी में कौन सी होती है? BC यानी याद रखना, BC क्या होती है? घुलनशील होती है, किसमें? जल में। ठीक है, और वसा में ADEK। ठीक है, ए है EDEK। ठीक है, 10, विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा होता है? विद्युत का अच्छा चावल तांबा, तांबा सबसे अच्छा होता है। वैसे Ag भी होता है।
ठीक है, Ag भी होता है, सिल्वर भी होता है और ये, ठीक है, सिल्वर, ये सब, लेकिन इसको तांबा को अच्छा माना जाता है। आगे बात करते हैं रसायन शास्त्र में पीएच का मान 7 से कम होने पर पदार्थ क्या कहलाता है? अम्लीय। बिल्कुल, यदि 7 से कम है तो अम्लीय है, यदि 7 से ज़्यादा है तो क्षार, और यदि बिल्कुल पूरा 7 है तो क्या होता है? न क्षार न अम्ल, यानी उदासीन होता है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता कितनी होती है? लगभग 0.03%। ऑक्सीजन की 21%, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा यदि कोई पदार्थ है तो वो क्या है? हवा है। ठीक है, ऑक्सीजन है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 13, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, H। ठीक है, हाइड्रोजन जो 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन कितने नंबर? 1, और सबसे, ठीक है, हल्की गैस होती है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस कहते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं इसे, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। प्रश्न संख्या 15, दूध को खट्टा बनाने के लिए जिम्मेदार कौन सा है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है, CH3, लैक्टिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का क्या होता है? सूत्र है, याद रखना। एसिटिक, ये सिरका भी बोलते हैं। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल क्या होता है? जमाने के काम में आता है। क्या इसको? दूध को खट्टा कर लेता है लैक्टिक एसिड, यानी जमाता है, दही बनने में काम आता है। लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में भी जमाव के कारण हमारे मांसपेशियों में थकान आ जाती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, तो इसके बाद में अपने आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।